रिम्स से जुड़े मामले को लेकर सुनवाई हुई। रिम्स की बदहाली और रिम्स में रिक्त पदों को बहाली को लेकर ये सुनवाई हुई। रिम्स की बदहाली सामने आने पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, एक ट्रॉली लेने के लिए मोबाइल गिरवी रखना पड़ता है। जिसके बाद जी मीडिया की टीम ने रिम्स की बदहाली की पड़ताल की। रिपोर्ट देखिए आप। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बदहाल। रिम्स की बदहाली पर झारखंड हाईकोर्ट की फटकार। ट्रॉली के लिए मोबाइल गिरवी रखने से जुड़ा है मामला। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बदहाली से झारखंड हाईकोर्ट खफा है। नाराजगी ऐसी कि झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद ही सख्त लहजे में रिम्स प्रबंधन को फटकार लगा दी। दरअसल 18 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स से जुड़े मामले को लेकर सुनवाई हुई। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रिम्स की बदहाली और रिम्स से जुड़े दूसरे मामलों को लेकर कोर्ट में जिरह हुई। रिम्स की बदहाली के मामले पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, एक ट्रॉली के लिए मोबाइल गिरवी रखना पड़ता है। झारखंड हाईकोर्ट की इस मौखिक टिप्पणी के बाद रिम्स प्रबंधन सवालों के घेरे में है। माननीय खंडपीठ ने रिम्स की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि शर्म आनी चाहिए कि ट्रॉली लेने के लिए मोबाइल गिरवी रखना पड़ता है और रिम्स की कार्यशैली बद से बदतर है, इसे कोर्ट ही चला रहा है। झारखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी पर रिम्स अस्पताल के पीआरओ राजीव रंजन ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि कोर्ट की टिप्पणी पर अस्पताल प्रबंधन काफी गंभीर है। रिक्त पदों पर नियुक्ति का काम चल रहा है। वहीं ट्रॉली के लिए मोबाइल गिरवी रखने का मामला बेहद दुखद है। अस्पताल प्रबंधन इस मामले की जांच करवाएगा और दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटना पर रोक लगाने के लिए अस्पताल कैंपस में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर नंबर जारी किया जाएगा। कोई भी पैसा मांगता है तो जारी नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। की प्रक्रिया अभी चल रही है, इंटरव्यू चल रहे हैं और सिलेक्शन होगा कैंडिडेट, उसके हिसाब से फिर ज्वाइन करेंगे। तो जो मैन पावर की कमी है वो धीरे धीरे वैसे ही दूर होगी। रिम्स में ट्रॉली के लिए क्या सच में पैसा लिया जाता है? क्या सच में मोबाइल या कोई और सामान गिरवी रखना पड़ता है? जी मीडिया की टीम रिम्स कैंपस में इसकी पड़ताल करने पहुंची। हमने रिम्स में इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों से ही सच जानने की कोशिश की। यहाँ मौजूद लोगों ने भी खबर पर मुहर लगाई। लोग तो कह रहे हैं कि लाइसेंस तक गिरवी रखना पड़ता है। भर्ती जब हो गया, तीसरी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे तो वहाँ एक ट्रॉली रखा हुआ था। जब ट्रॉली लाने लगे तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ धर के और वहाँ अपना ट्रॉली लेके यहाँ से गए। ट्रॉली की मांग करते हैं, ट्रॉली की मांग की जल्दी ट्रॉली मिलता नहीं, उसके लिए पैसा मांगता लोग। पैसा मांगता। वहीं रिम्स अस्पताल में ट्रॉलीमैन का कहना है कि यह आरोप गलत है। हमारे द्वारा किसी तरह की ट्रॉली के लिए मरीज के परिजनों से मांग नहीं की जाती, मगर कुछ लोगों के चलते हम लोग बदनाम हो रहे हैं। अगर गरीब मरीज के परिजनों से रुपए और मोबाइल गिरवी रखने की मांग की जा रही है तो ये काफी शर्मनाक घटना है, जिसकी हम सब कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो वो लोग ट्रॉली अगर लेते हैं सर, चाहे वार्ड से ही ले जाते हैं, तो उसमें हम लोग व्हीलचेयर इसलिए उसके लिए मांगा जाता है, आधार कार्ड वगैरह मांगा जाता है सर, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह इसलिए मांगा जाता है कि ताकि कि वो व्हीलचेयर फिर ले जा करके फिर दोबारा रिटर्न कर सके। ट्रॉली लेना है तो मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, हम जाएंगे साथ में जाएंगे। तो आखिर इतने लोग जो आसपास आप देख सकते हैं खड़े हैं, उन्होंने कह रहा है कि मोबाइल गिरवी लिया जा रहा है, लाइसेंस गिरवी लिया, मालूम नहीं है। 18 नवंबर को न सिर्फ रिम्स की बदहाली पर सुनवाई हुई, बल्कि रिम्स में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में गलती मामले पर भी सुनवाई हुई। अब 22 नवंबर को सुनवाई होगी।
साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह का जो है मामला, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई दलाल है जो कहीं ना कहीं जो मरीजे के परिजनों को ठग का शिकार बना रहा है। वो उस पर लगाम लगाने के लिए रिम्स प्रबंधन अब क्या कुछ कदम उठाता है वो आने वाला समय ही बताएगा, मगर इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन पर, उनके कार्यशैली पर एक दाग लगा रही है। हालांकि अब हाईकोर्ट के टिप्पणी के बाद रिम्स प्रबंधन इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगाता है वो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ आशीष कुमार तिवारी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।